नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल मेटा एनवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। हम इस श्रृंखला में जीवन की सरलता को बहुत ही सरल और छोटे उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। यह जगत, यह जीवन, यह पूरा ब्रह्मांड रहस्यों, जटिलताओं, ज्ञान और अनेकों प्रकार की समताओं, विषमताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इस जगत और ब्रह्मांड को अनेकों दृष्टिकोणों, बहुत से प्रकार के ज्ञान, विज्ञान और अन्य दूसरे शास्त्रों द्वारा समझने और जानने की जिज्ञासा और उत्सुकता न केवल मनुष्यों में बल्कि हर चेतन जीव के अंदर होती ही है। समय समय पर इसको विभिन्न शास्त्रों, भिन्न ज्ञानों और विज्ञानों, ज्योतिष, गणित, दर्शन, भक्ति, भौतिकी, जीव विज्ञान आदि माध्यमों से जानने और समझने की चेष्टा चेतन जीवों द्वारा होती रही है और इसे की भी जाती है। यह सभी माध्यम इस पूरे ब्रह्मांड को, जीव को और जगत को अपने अपने हिसाब से परिभाषित, परिलक्षित और प्रकाशित करते हैं और इसमें कहीं से कोई भी ना तो गलत है और ना ही किसी के द्वारा ऐसे किए जाने में कोई बुराई या समस्या ही है, क्योंकि सारे माध्यम बस उस परम ज्ञान को समझने के माध्यम और रास्ते हैं और सभी अपने आप में सही भी। हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों, दर्शन शास्त्रियों और अनेक महान लोगों ने इस पूरे ब्रह्मांड को समझने और इसके साथ सामंजस्य बना के अपने कर्मों को करते रहने के लिए अनेक सूत्र, शास्त्र, परिभाषाएं और उपाय भी बताए हैं, जिनके द्वारा इसको समझा और जाना जा सकता है और अपने जीवन को एक उद्देश्य और एक मार्ग दिया जा सकता है। उसको बढ़िया से बेहतर और बेहतर से उत्तमता के शीर्ष तक ले जाया जा सकता है। ब्रह्मांड तो एक ही है, बस हर जीव का उसको देखने का नजरिया, समझने और आंकने का तरीका, माध्यम और मार्ग भिन्न हो सकते हैं। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है और ना ही कोई बुराई। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सभी मार्ग आपको एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, बस मार्ग और माध्यम ही अलग होते हैं। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में हमें यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि पहली समस्या मार्ग का चुनाव है। हर जीव की मनोदशा, शिक्षा और समझ का स्तर, उसके व्यक्तिगत मनोभाव, वातावरण, रहन सहन, सोच और कल्पना की क्षमता बहुत ही भिन्न है। न तो सभी जीव भौतिकी और गणित की जटिलता को एक ही समान समझ सकते हैं, न ही उसके अनुरूप उसको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ही कर सकते हैं। न ही हर व्यक्ति भक्ति मार्ग पर, तंत्र मार्ग पर ही अग्रसर हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह सृष्टि के और ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मांड स्थूल दृष्टि से विविधता और विविधताओं में भी भिन्नता का प्रतीक है और ऐसा सब कुछ होने के बाद भी एक ही है। इस वक्तव्य को आगे इस दर्शन में बहुत ही सरल और सधे हुए शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी समस्या माध्यम स्वयं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने की और उसके द्वारा उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, कोई जरूरी नहीं कि हम भी अगर उसी मार्ग पर चलें तो हम भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। अब आप ऐसा पूछ सकते हैं क्यों?
क्योंकि उन्होंने एक मार्ग बताया और बहुत से लोग उस मार्ग पर चलते भी हैं। हाँ जरूर, पर क्या हर कोई बुद्ध और महावीर बन गया? क्या उन्होंने वही ज्ञान प्राप्त किया जो उनको मिला? क्या वो भी आज इतिहास में वैसे ही जाने जाते हैं जैसे और महान ऋषि मुनि? इसका उत्तर आप सभी को पता है। इसी तरीके से हमारे पूरे मनुष्यता के इतिहास में बहुत से महान ऋषि मुनि, ज्ञानी, तांत्रिक, सिद्ध पुरुष, साधक हुए, जिन्होंने अपने हिसाब से इस ब्रह्मांड को समझने, इसके ज्ञान को प्राप्त करने, स्वयं ब्रह्म बन ब्रह्मांड का हिस्सा हो जाने का तरीका, माध्यम, कर्म, शिक्षा और दीक्षा भी बताई। लेकिन क्या उन मार्गों पर चलकर कितने जीवों ने ऐसा किया और कितने उनके जैसे हो गए और कितने उतने ही महान बन गए? इसका अनुमान लगा पाना शायद बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल भी, क्योंकि इन सब बातों को समझने में हम एक भूल कर देते हैं, और वह भूल समझने के हिसाब से बहुत सरल है। वह यह है कि आप उस मार्ग पर चलते समय और जगह, जिसको हम टाइम एंड स्पेस कहते हैं, की गणना भूल जाते हैं। आपको बुद्ध, महावीर, विश्वामित्र, वाल्मीकि, तुलसीदास, आइंस्टाइन, रामानुजम, आर्यभट्ट इत्यादि बनने के लिए उनके जैसा ही जीवन, परिवेश, सोच, समझ और वातावरण भी चाहिए होगा। तो कुल मिला के यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम या तो उनके अनुयायी बन सकते हैं, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और हो सकता है कि हम उनसे भी ज़्यादा अच्छी शिक्षा और दर्शन समाज को दे सकते हैं। लेकिन हम हूबहू वो तो नहीं बन सकते, क्योंकि हमें वो स्वयं बनने के लिए उसी परिवेश, उसी सोच, उसी समय और वैसी ही परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसकी इजाज़त ना तो ब्रह्मांड स्वयं दे पाएगा, ना ही हमारे पास ऐसा करने की कोई क्षमता ही है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर जीव और वस्तु समय और जगह द्वारा बंधी हुई है, और ये इन दोनों के अक्ष पर ही पल पल बदलते रहते हैं। इस बात को सरल शब्दों में अगर समझें तो यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड जब तक इन दो पहलुओं पर चल रहा है तभी तक ब्रह्मांड है, क्योंकि तभी तक विविधता है। जहाँ विविधता समाप्त हो जाएगी वहाँ इस पूरे ब्रह्मांड का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। और इसको दूसरे पहलू से समझा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि जब सब एक हो जाए या आपको एक प्रतीत होने लग जाए तो ब्रह्मांड रहेगा ही नहीं, वह शून्य हो जाएगा। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझना सरल लग रहा होगा, और यहाँ तक कि सभी बातें आप व्यवहारिक रूप से समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हुए इस दर्शन में हम जगत, जीव और ब्रह्मांड के रहस्यों को भी सरलता से समझने की कोशिश करेंगे, और इसको समझने के लिए हम जीव के अंतर्मन में आने वाले प्रश्नों के जरिए उनका उत्तर बिल्कुल सरलता से समझने की कोशिश करेंगे, यह आशा करते हुए कि आपको वह बिल्कुल ऐसे ही समझ में आए जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मुझे पता है कि मुश्किल है, क्योंकि यह भी सृष्टि के उसी नियम से बाध्य है। फिर भी मुझे आशा है मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, और इस दर्शन को समझने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न यदि रह जाता है तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें।
मैं ब्रह्मांड के अद्भुत ज्ञान के खजाने से उसका भी उत्तर ढूंढ के लाने का प्रयत्न अवश्य ही करूंगा। पहला प्रश्न, जीवन क्या है? जीवन को समझने से पहले हमें कर्म और उसके नियमों को समझना होगा, जो कि एक जटिल यात्रा का हिस्सा है। इसलिए हम जीवन को सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जो समझने और सुनने में आसान हो। वैसे जीवन कर्मों का प्रवाह है। जीवन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी समाप्त नहीं होती। शरीर बदल जाता है, जगह बदल जाता है, लेकिन जीवन का प्रवाह आबद्ध चलता रहता है, क्योंकि कर्म चलते रहते हैं। हाँ, यदि कर्म को समाप्त कर कोई प्राणी मोक्ष की इच्छा रखता है और वैराग्य पथ पर अग्रसर हो जाता है, जहाँ कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो शनैः शनैः ऐसा वैरागी अपने प्रारब्ध के कर्मों का फल प्राप्त करते हुए मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो सरल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जीवन केवल वर्तमान है। ना ही यह भविष्य है, ना ही भूतकाल। केवल वर्तमान, केवल वर्तमान ही जीवन है। जो आप अभी इस समय महसूस कर रहे हैं, जो अभी इस क्षण आप सोच रहे हैं, जो अभी इस क्षण आप अपने बारे में सोच रहे हैं, बस वही आपका जीवन है। जीवन में जो अभी है वही क्षण आपका है। वही आपकी यादों में भूतकाल बन जाता है, जो कि सच में होता नहीं, लेकिन उसी की चाह आपके आगे आने वाले वर्तमान पर और साथ ही साथ भविष्य पर भी पड़ती है। जीवन सदैव वर्तमान में घटित होता ही रहता है। यह कभी एक समान नहीं रहता। जैसे यह संसार हर क्षण हर पल बदल रहा है, वैसे ही जीवन भी पहले आपने जो जिया, ना तो वो आपका जीवन है, ना आगे आपके साथ जो होगा वह आपका जीवन है। क्योंकि भूतकाल जो बीत गया वह केवल एक याद है, अनुभव है, जो आप महसूस कर रहे हैं। वह सच में है ही नहीं। और जिस भविष्य के बारे में आप सोच रहे हैं वह आया ही नहीं है। आप इस क्षण बस उसकी कल्पना मात्र कर रहे हैं। वह तो कुछ भी हो सकता है, आपके मन के अनुरूप भी और उससे इतर भी, कुछ भी। बस इस क्षण में उसकी एक रेखा चित्र आप बना रहे हैं, वह भी उस आधार पर जो आप इस समय इस पल महसूस कर रहे हैं। तो जीवन केवल आपका वर्तमान और उसमें आने वाली सोच, उस समय किया गया कर्म मात्र ही है। इसके अलावा जीवन कुछ भी नहीं है। इसी तरह से हम अगर भूतकाल को समझें तो जो आप अभी महसूस कर रहे हैं या जो काम आप अभी कर रहे हैं, वही आपका भूतकाल बनेगा और उसकी ही छाप आपके भविष्य पर पड़ेगी। तो अगर इस समय आप अगर अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं और खुश हैं, तो आपका भूतकाल भी उतना ही प्रसन्नचित्त होगा और आने वाला समय भी उतना ही अच्छा। तो यह जरूरी है कि हम इस क्षण, हर क्षण जो बीत रहा है, हर पल जो बीत रहा है, उसमें प्रसन्नचित्त रहें, उसमें खुश रहें, उसमें अच्छे काम करें, तो हमारा भूतकाल भी अच्छा होगा और हमारा आने वाला भविष्य काल भी अच्छा ही होगा। अब आप कहेंगे, आपने तो सरलता की बात की थी, ये क्या दर्शन शास्त्रियों की तरह पहेलियां बुझा रहे हैं? आपको ही समझ आ रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। तो इसको समझने के लिए हम कुछ छोटे छोटे सरल उदाहरणों का सहारा लेते हैं। उससे मुझे लगता है यह विषय थोड़ा स्पष्ट हो आएगा। ऐसे समझते हैं, मानिए आज आपने
किसी रिश्तेदार से मिलने की मन में इच्छा जाहिर की और आप उनसे मिलने गए। उन्होंने आपको विदा करते हुए विदाई में 1000 रुपये दिए। यह देखकर आपको आपके मन में बहुत प्रसन्नता हुई। आप खुश हो गए। अब यह पल है जो आपने उस क्षण महसूस किया। यही जीवन है जो आपने उस क्षण महसूस किया, अपने बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में और समाज के बारे में, और जिस भी चीज़ का ध्यान आपके मन में आया। फिर घर जाते समय आपने सोचा कि इस रुपए से मैं अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए कुछ उपहार स्वरूप मिठाई और फल खरीद लेता हूँ, और आपने वैसा ही किया। और उस क्षण आपने जो महसूस किया वही जीवन है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर वह रुपया जो आपको मिला था वह रास्ते में कहीं खो जाता और आपने जो सोचा था, जैसी रूपरेखा तैयार की थी वैसा नहीं हो पाता, तो क्या उस समय भी आप वैसे ही खुशी और आनंद का अनुभव करते जैसा तब कर रहे थे? शायद नहीं, क्योंकि आपने भविष्य में जो सोचा था वो था ही नहीं। उसमें खुशी महसूस करने की इच्छा रखी थी जो आपने स्वयं बनाया था, ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर भी आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि आप वर्तमान में रहकर भविष्य का सोच रहे थे। आपने उस वर्तमान के आनंद के पल को खो दिया। चलो अब इसको दूसरे तरीके से और सरलता से समझने की कोशिश करते हैं। घर पहुंचकर आपने वो सारे फल और मिठाई जो खरीदी थी वो सब में बांट दी। अब इस क्षण भी आप प्रसन्न थे। आपने भी वो फल और मिठाई खाई, आपको स्वादिष्ट लगे और आपका मन प्रसन्नता से भर गया। यह सब आप वर्तमान में कर रहे थे और वर्तमान में जी के उन पलों को आप भोग भी रहे थे। और हो सकता है वर्तमान में ही कोई 1-2 पल खराब निकल गए हो, तो आप उस वर्तमान में ही थोड़े दुखी भी हो गए हो। अभी तक सब ठीक है। यह तो समझ आ ही रहा होगा कि हम वर्तमान में जो करते हैं केवल उसी से हमें प्रसन्नता और दुख दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि वही सामने है, वही आप जी रहे हो। अब इसको दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। आप जिस रिश्तेदार से मिलने गए उसने आपको विदाई भी दी। आपने घर के लिए मिठाई और फल भी खरीदे, घर में सबको बांटा भी और खुद भी खाया। यह सब वर्तमान है। आप प्रसन्न हो। अचानक आपके मन में ख्याल आ जाता है कि अभी तो ठीक है, एक एक फल और मिठाई कम बांट के मैं कल के लिए कुछ रख लेता हूँ। उसी कल के लिए जो सच में है ही नहीं, उसी भविष्य के लिए जो सच में है ही नहीं, लेकिन आपने उसके बारे में सोच लिया, उसकी परिकल्पना कर ली कि कल होगा, कल ऐसा ही होगा जैसा आज है। लेकिन क्या कल ऐसा ही होगा जैसा आज है, या आज जो चला जाएगा ठीक वैसा ही हो भी सकता है और नहीं भी? इसकी कोई परिभाषा तो है नहीं, और है भी तो वह एक कर्म के जटिल स्वरूप में निहित है, जिसको समझ पाना इस मानव शरीर से परे है। लेकिन आपने एक रूपरेखा बना ली, सोच लिया, मान लिया। अब उस आपके द्वारा परिभाषित सोच के लिए आपने कुछ मिठाई और फल बचा भी लिए कि कल खा के मैं फिर से प्रसन्न होऊंगा, फिर से इस आनंद को प्राप्त करूंगा। और जब आप सुबह उठे तो आपने देखा कि कोई बिल्ली उन सारे फलों और मिठाइयों को चट कर चुकी है। कुछ अंश आपके घर के फर्श पर बिखरे पड़े हैं। अब आप अफसोस से भर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि काश मैं कल ही इन फल और मिठाइयों को खा लिया होता। अब फिर से यह वर्तमान है, और इस वर्तमान में आप प्रसन्न होने की जगह मायूसी और अफसोस कर रहे हैं और भूतकाल को कोस रहे हैं। और इस समय आपके पास कल का
वर्तमान नहीं है जिसमें आप खुश थे, ना वो भविष्य है जिसमें आपने और ज़्यादा प्रसन्न होने की परिकल्पना अपने मन में की थी। आपके पास इस समय आपका वर्तमान है जिसमें आप प्रसन्न होने के बजाय अफसोस और मायूसी से भरे हुए हैं। तो निष्कर्ष मात्र यह है कि वर्तमान में जो आप महसूस करते हैं वही जीवन है। जीवन केवल वर्तमान को महसूस करना है और वर्तमान में जीना है, बिना भूतकाल की सोच से प्रभावित हुए और ना ही भविष्य की चिंता से ग्रसित हुए। जीवन हर पल वर्तमान को महसूस करते रहना है, पूरे होश में। जो घटित हो रहा है, जो घटित होता रहता है और हर समय बदलता रहता है, जीवन हर समय हो रहा है। यह वर्तमान में घटित और महसूस होते रहने की सतत प्रक्रिया है। यह न था न होगा, बस जो हो रहा है वही जीवन है। अच्छा, इससे एक बात और समझने का मौका मिलता है। भविष्य आपको परेशान, मायूस, निराश या दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वह सच में है ही नहीं। आपके मन में बनी हुई उसकी परिकल्पना और उसके बिल्कुल वैसा ही होने का विश्वास जैसा आपने मन में सोचा है, आपको हताश, परेशान, मायूस और निराश जरूर कर सकता है। भविष्य को अपने हिसाब से चलाने की जद्दोजहद ही आपकी चिंता, मायूसी और निराशा का कारण बनती है, क्योंकि आप जीवन को वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ वह है ही नहीं। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। दूसरी बात जो समझने योग्य है यहाँ पर वह यह है कि आपने भूतकाल में जो किया वह आपको प्रसन्न भी कर सकती है और निराश भी, क्योंकि वह भी आपके वश में नहीं है। क्योंकि जो कर दिया उसे वापस जाके आप बदल नहीं सकते। वह आपने उस समय करके उस वर्तमान में उसको जी लिया। उस समय आपके लिए वही जीवन था। उस समय वही करके आपको खुशी मिल रही थी। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में समझा, आपको फल और मिठाई का कुछ हिस्सा रख कर ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ था, दुख या मायूसी नहीं। अब उसको बदला नहीं जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता। वह पल आपने प्रसन्नता में उस क्षण जिया, उस समय वो वर्तमान ही आपका जीवन था। तो अब आप स्वयं बताएं, जीवन क्या है? केवल वर्तमान ही तो। इस क्षण की अनुभूति, इस क्षण की अभिव्यक्ति, इस क्षण में जो आपने महसूस किया, इस क्षण में जो आपने कर्म किया, बस अभी जो इस क्षण में आपने सोचा और किया, बस वही तो जीवन हुआ ना, या नहीं? चलिए इसको एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आपने सब वैसा ही किया जैसा मैंने ऊपर उदाहरण में बताया। अब आप सुबह को उठते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ और फल और मिठाई आपके पिताजी या माताजी ने स्नेह और प्रेमवश ला के रख दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह मेरे पुत्र को अच्छा लगा और वह इसको खा के प्रसन्न और आनंदित हुआ था। तो इस क्षण, इस पल आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता दुगुनी हो जाती है। लेकिन आपने इस भविष्य की तो कल्पना ही नहीं की थी। तो अब जीवन क्या है? जो आपने कल अनुभव किया था, या अभी जो इस क्षण उन ज़्यादा फलों और मिठाइयों को देख के अनुभव कर रहे हैं, वर्तमान, है ना? अभी भी मुझे लगता है कि इन उदाहरणों में एक पहलू अछूता रह गया। वह यह कि क्या हो कि अगर यह सब मात्र आपने स्वप्न में देखा हो और सच में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, फिर क्या है यह जीवन? वह जो आपने स्वप्न में देखा, जो महसूस किया स्वप्न में, या आप जब सोकर उठे और जो थका हुआ महसूस कर रहे कि यह सब तो स्वप्न था? तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि अभी जो सो के उठा और महसूस किया,
चाहे अच्छा या बुरा नहीं पता, लेकिन अभी जो आप महसूस कर रहे हैं वही सत्य है ना? वही जीवन है। यदि कोई अलग उत्तर आपके दिमाग में इतना समझने के बाद भी आया हो और कोई प्रश्न हो या अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे आप प्रश्न जरूर पूछिएगा। उसका उत्तर ढूंढने में मुझे भी बहुत कुछ सीखने और आपसे साझा करने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा। और क्योंकि यह ब्रह्मांड अनंत है, विविध है, विचार असंख्य हैं, कोई एक विचार पूर्णतः सही और पूर्णतः गलत नहीं हो सकता। संभावनाएं हैं तो ब्रह्मांड है, लेकिन वर्तमान में। अब इसको हम जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के स्तर पर भी समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है इससे थोड़ा और इस सोच को बल मिलेगा। जब कोई शिशु माँ के गर्भ में होता है तो क्या वह बालक या बालिका वैसा ही होता है जैसा पैदा होने के समय या पैदा होने के 5 साल बाद? तो वह शिशु कौन है? जो गर्भ में था वह, या जैसा पैदा हुआ था वह, या जैसा 5 साल बाद था वह, या अब जैसा दिख रहा है वह? उत्तर आप स्वयं अपने मन में सोचें। अच्छा, उसका आचार व्यवहार विचार किस समय का देख के आप उसके बारे में अपनी सोच या राय बनाते हैं? पहले जैसा था वह या अभी जैसा है वह? और चूंकि आप भविष्य की कल्पना का यहाँ कोई मूल नहीं है, तो आप अपनी सोच को उसके वर्तमान के क्रियाकलाप, आचार और व्यवहार को देख के ही बनाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। आपका मत और सोच मेरी सोच और मत से भिन्न हो सकता है, लेकिन जीवन को वर्तमान और वर्तमान को जीवन समझने के हिसाब से शायद यह उदाहरण ठीक हो। जीवन वर्तमान का प्रवाह है, जीवन वर्तमान का सतत प्रवाह है। यही वर्तमान जब बीत जाता है तो वह भूतकाल हो जाता है, जो कि सच में होता नहीं। और यही वर्तमान, इसी वर्तमान में किए गए कर्म की छाप आपके भविष्य पर पड़ती है, जिसकी आप मात्र परिकल्पना कर रहे हैं। ना तो यह भूत के पश्चाताप या गौरव का प्रवाह है, ना ही भविष्य की कल्पनाओं से उपजा हुआ संघर्ष। यह केवल वर्तमान का प्रवाह है, मात्र वर्तमान का प्रवाह। या यूं कह लें कि वर्तमान ही जीवन है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और कहीं है ही नहीं, इस समय और इस जगह के हिसाब से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही इसकी दूसरी श्रृंखला लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इसके कंटेंट को अपने सगे संबंधियों, मित्रजनों, प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।